Hi all, welcome back. So today we are going to look at one very interesting topic that is building backend with Spring Boot and MongoDB. By the end of this video आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से Spring Boot की कुछ annotations, कुछ dependencies यूज करके आप बहुत easily MongoDB के साथ एक fully working backend बना सकते हो। तो पहले समझते हैं कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल हैव अवर वन कंट्रोलर। वो कंट्रोलर क्या करेगा, बिफोर कंट्रोलर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेट अस से फॉर दिस टाइम वी विल सिलेक्ट अ स्टूडेंट एंड हम क्या करेंगे, उस स्टूडेंट की जो डिटेल्स है, जैसे आईडी हो गया, नेम हो गया, वो कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ता है, ये सारी चीजें हम अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। सेकेंडली वी विल हैव आवर मोंगो डेटाबेस, इसका नाम हम रखेंगे माईडीबी। ठीक है, देन देन हम क्या करेंगे, we will do a dependency injection of all the MongoDB properties in our Spring Boot application di of MongoDB repo। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। उसके बाद हम क्या करेंगे, we will have our controller। कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर जो हमारी रिक्वेस्ट होंगी, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट यूज करके हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे, कुछ डेटाबेस में डेटा डालना है, फेच करना है, तो ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए हम अपना एक कंट्रोलर बनाएंगे। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ आवर एप्लीकेशन विल लुक लाइक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम जाते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे। यहाँ पे मैं ग्रुप नेम दे देता हूँ मल्टीफैसेटेड ETD। ओके, MongoDB example, learn to build backend। ठीक है, अब हमें ऐड करनी है डिपेंडेंसीज। तो सबसे पहले हम MongoDB के साथ डील कर रहे हैं, सो वी विल ऐड स्प्रिंग डेटा MongoDB। देन हम ऐड करते हैं अगर हमें कंट्रोलर बनाना है, सो फॉर दैट वी विल नीड स्प्रिंग वेब। ठीक है, ये दो डिपेंडेंसीज अभी के लिए सफिशिएंट है। अब हम जनरेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो, अगर मैं डाउनलोड्स में जाऊँ तो यहाँ पे जनरेट हो गया है। इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। कहाँ पे, चलो अभी के लिए डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। यहाँ मैं डेस्कटॉप पे, एंड अब मैं इसे करूँगा अपने इंटेलिजाई के साथ ओपन। ठीक है, जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। अगर आपको लोकली मोंगोडीबी सेटअप करना है तो एक बहुत सिंपल ट्रिक मैं बताता हूँ। आपको इंस्टॉल करना है फर्स्ट ऑफ ऑल मोंगोडीबी, सेकेंडली यू विल नीड MongoDB शेल। अगर आप यहाँ पे जाओगे यहाँ पे इनकी सिंपल स्टेप्स है, वो आप फॉलो कर लो, वर्जन ले लो, कौन सा प्लेटफॉर्म है, किस तरीके का। आई विल सजेस्ट गो विथ MSI। डाउनलोड करके उसको, ओके, ट्रस्ट प्रोजेक्ट एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको करना है मोंगो, एंड मोंगो शेल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं मोंगो शेल खोल लेता हूँ। ओ, क्या हो गया, यस, फिनिश। अरे सॉरी, ओके, नो प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा दिक्कत देता है वैसे।
ठीक है, हम जाते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा mongo sh। तो जब तक ये सेटअप हो रहा है हम अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसको मैवन बिल्ड कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे अपना मोंगो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। पोर्ट अगर आप देखना चाहो तो पोर्ट इज 27017। इस पोर्ट पे हमारा मोंगो कनेक्शन है। आपको डेटाबेस देखने हैं तो देख सकते हो आप यहाँ पे इतने सारे डेटाबेसेस है। ये MyDB जो डेटाबेस है वो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। ठीक है। हम्म, इसको सिंक कर लेते हैं एक बार। आई थिंक हो गया है ये सिंक। चलो प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल होने दो एक बार, देन वी विल मूव टू आवर कोडिंग पार्ट। ओके, मीनवाइल जो हमारा सारा कोडिंग होगा वो इस पैकेज के अंदर जाएगा। दिस इज आवर मेन एप्लीकेशन। So as we discussed in the plan, first we will create one class, student class, जिसमें student की details होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया पैकेज बना लेता हूँ। I will have new package which will be model। इसके अंदर I will have a new Java class student। ठीक है। अब बिफोर मूविंग एनी फर्दर हमें इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना के हमारे डेटाबेस में स्टोर करने हैं। तो उसके लिए हमें इस क्लास को एनोटेट करना पड़ेगा। एंड टू यूज MongoDB हमारे पास एक एनोटेशन आता है, दैट इज @document। आप देख सकते हो यहाँ पे mongodb.co.mapping से ये इंपोर्ट हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि कौन से कलेक्शन में स्टोर करना है। सो इन आवर केस वी आर हैविंग MyDB। सो अब हम देखते हैं क्या क्या डिटेल्स हमें चाहिए। सबसे पहले तो आई विल हैव आईडी भी चलो अभी के लिए स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं, नॉट एन इशू। प्राइवेट string name, then we have department। ओके चलो, आई थिंक इतना काफ़ी है। अब मैं इसके गेटर्स और सेटर्स भी बना लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूँ। तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, जनरेट कंस्ट्रक्टर सब सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया है। देन वी विल ऑल्सो जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स फॉर ऑल। ठीक है, हमारे गेटर्स एंड सेटर्स भी बन गए हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारा मॉडल क्लास रिलेटेड काम हो गया। नाउ व्हाट वी वांट इज वी वांट MongoDB रेपो, जिससे हम जो MongoDB की जो सारी जो हमने डिपेंडेंसी ऐड की है स्प्रिंग डेटा MongoDB, उसको हम इंजेक्ट करेंगे जो हमारा कंट्रोलर क्लास बनेगा उसमें। एंड देन वी विल सी द मैजिक ऑफ MongoDB। तो इसके लिए वापस से मैं एक नया पैकेज बना लेता हूँ, रिपोजिटरी। ठीक है, मॉडल का काम हो गया है। अब रिपोजिटरी के अंदर आई विल हैव वन न्यू जावा क्लास। इसको इंटरफेस कर लेते हैं। इसका नाम मैं दे देता हूँ मोंगो सर्विस रिपोजिटरी। ठीक है, चलो अब हमारे पास मोंगो सर्विस रिपोजिटरी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको वी विल एक्सटेंड्स। अब नाउ जैसे हम MongoDB के साथ यहाँ पे डील कर रहे हैं, तो फॉर दैट वी हैव mongo
रिपोजिटरी, एंड इसके अंदर हम पास करेंगे जो क्लास हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, एंड जो टाइप ऑफ आईडी दैट इज स्ट्रिंग। ठीक है, बस इतना करके अब ये जो इंटरफेस है इसमें जो हमारी मोंगो रिपोजिटरी है जिसमें कुछ काफी सारे इनबिल्ट फंक्शंस है जो हम आगे जाके देखेंगे, वो सारे अब हमारा ये इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर रहा है। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इज वी नीड टू क्रिएट कंट्रोलर। वापस से चलो एक नया पैकेज बना लेता हूँ, कंट्रोलर। इसके अंदर जावा क्लास बना लेता हूँ, मोंगो कंट्रोलर। ठीक है, अब इस कंट्रोलर में we will have one post request to save the data in our MongoDB database and one get request to fetch the data। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा क्लास है इसको हम एनोटेट कर देंगे। इसमें we will use firstly REST कंट्रोलर क्योंकि हम कंट्रोलर बना रहे हैं। सेकेंडली we will need request mapping, we need to map our request to particular endpoints, एंड इस केस में हम endpoint दे देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ओके, चलो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये हमारा रेपो है उसकी डिपेंडेंसीज यहाँ पे हम इंजेक्ट कर देंगे। वो किस तरीके से होगा, मोंगो सर्विस रिपोजिटरी, सर्विस रिपोजिटरी, इसको मैं प्राइवेट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम करेंगे ऑटो वायर्ड। ठीक है, अब ये डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो गई है। यहाँ तक आई होप सब क्लियर हो। अगर आपको कुछ डाउट आते हैं थ्रू आउट द ट्यूटोरियल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई टू देम। ठीक है, अब हम बनाएंगे फर्स्ट मेथड जो क्या करेगी, सेव द डेटा, एंड सेकेंड मेथड रहेगा हमारा गेट द डेटा। ठीक है, चलो पहले देखते हैं हम सबसे पहले सेव द डेटा मेथड किस तरीके से बनेगा। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, अभी के लिए वी विल कीप इट मिसलेनियस, एंड इसमें रहेगा इसका नाम ऐड स्टूडेंट, एंड इसमें हम पास करेंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब इस तरीके से पास करेंगे तो ये पास नहीं होगा, हमें यहाँ पे एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा दैट इज रिक्वेस्ट बॉडी, मतलब पिक फ्रॉम द रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें हम MongoDB का जो ये हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन किया है इसका एक इनबिल्ट मेथड यूज करेंगे। तो देखते हो किस तरीके से कर सकते हैं। स्टूडेंट, एक मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, सेव स्टूडेंट इज इक्वल टू जो हमारा सर्विस रिपोजिटरी है डॉट। अब देखोगे आप तो इतने सारे इनबिल्ट मेथड्स है, उसमें से आई एम यूजिंग सेव मेथड, एंड व्हाट वी विल पास हियर, विल पास our student object, and at the end we need to return response entity dot okay, save student। ठीक है, अब ये क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा पोस्ट मैपिंग, मतलब ये पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा जब भी हम कोई डेटा सेव करते हैं तो दैट गोज एज अ पोस्ट रिक्वेस्ट, एंड
इसको हम पाथ दे देते हैं ऐड। ठीक है, इस एंड पॉइंट पे जब वो जाएगा तब वो स्टूडेंट का डेटा सेव करेगा। आफ्टर दैट वी नीड टू राइट अ मेथड टू गेट द डेटा। चलिए देखते हैं। पब्लिक अगेन वी विल हैव रिस्पॉन्स एंटिटी। इस मेथड का नाम दे देते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी में अभी के लिए विल पास नथिंग। गेट स्टूडेंट, बॉडी में कुछ पास करने की जरूरत नहीं है हमें। एंड what we will do, we will simply return response entity dot OK this dot service repository dot find all। इस तरीके से ये मेथड हमें अपने डेटाबेस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का डेटा फेच करके देगा। अब इसको एनोटेट कर लेते हैं @get मैपिंग से, एंड इसका एंड पॉइंट रहेगा गेट। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट रेडी है, रिपोजिटरी रेडी है, कंट्रोलर रेडी है। अब आती है सबसे मेन बात। अब हम MongoDB एंड जो हमारा पोर्ट है उस पे कनेक्शन किस तरीके से इस्टेब्लिश करेंगे वो देखने वाली चीज़ है। तो उसके लिए हम जाएंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन का नेम तो बाय डिफॉल्ट आ गया है। अब हमें यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें सेटअप करनी पड़ेगी, तो वो देखते हैं वन बाय वन वो सब क्या होगी। सबसे पहले मुझे होस्ट बताना पड़ेगा कि किस टाइप का होस्ट है। तो वो मैं किस तरीके से बताऊंगा, स्प्रिंग डॉट डेटा डॉट सॉरी MongoDB डॉट होस्ट, एंड ये है हमारा लोकल होस्ट। ठीक है, देन वी विल हैव स्प्रिंग डॉट डेटा डॉट MongoDB डॉट पोर्ट। पोर्ट जो यहाँ पे आपने देखा था, पोर्ट आएगा 27017। अगर आप फर्स्ट टाइम MongoDB रन कर रहे हो तो इट विल बाय डिफॉल्ट रन ऑन 27017। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमें सेटअप करना पड़ेगा अपने डेटाबेस का नाम, जिस डेटाबेस में हम चाहते हैं कि डेटा स्टोर हो। तो वो किस तरीके से होगा, स्प्रिंग डॉट डेटा डॉट MongoDB डॉट डेटाबेस, एंड डेटाबेस इज MyDB। ठीक है, बस इतनी चीज़ें करनी है एंड आवर बैकएंड इज कम्प्लीटली रेडी। कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, डेटाबेस इज रेडी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम रिक्वेस्ट अप्लाई करके, रिक्वेस्ट भेज के वेरीफाई करेंगे कि हमारा एप्लीकेशन सही से चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे VS कोड ओपन कर लेते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आप इंटेलिजे का अल्टीमेट एडिशन यूज कर रहे हो तो उसमें आपको बाय डिफॉल्ट फीचर मिलता है जिससे कि आप जो रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, वो आप चेक कर सकते हो। बट इनकेस अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या अल्टरनेटिव्स आप यूज कर सकते हो। सो VS कोड ओपन होने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज करूंगा एक थंडर क्लाइंट प्लगइन जो आप एक्सटेंशन से इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। तो व्हाट बेसिकली दिस थंडर क्लाइंट डज इज वो हमें पोस्टमैन की तरह रिक्वेस्ट चेक करने देता है। थोड़ा टाइम लेगा ये ओपन होने में। हम्म,
मीनवाइल हम अपना एप्लीकेशन रन कर लेते हैं। इंटेलिजे में जाएंगे, हमारा एप्लीकेशन था ये, लेट अस रन दिस एप्लीकेशन। आई थिंक ये तब तक ओपन हो जाना चाहिए। हम्म, काफी टाइम ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं न्यू रिक्वेस्ट। न्यू रिक्वेस्ट में यहाँ पे सबसे पहले मैं डालूंगा URL, दैट इज http कोलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट 8080 स्लैश स्टूडेंट स्लैश, मेरा मेथड था, अगर हम अपने कंट्रोलर में जाके देखें मोंगो कंट्रोलर, तो ऐड। So we will go here, we will put add. Now we are having, we will pass the data as a JSON format. तो सबसे पहले जाएगा ID, कुछ इस तरीके से पास करेंगे हम। ID will be 1, then we will pass name will be John, and at last we will pass department will be your computer। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारा एप्लीकेशन। ओके, आई थिंक इट्स रनिंग फाइन। कुछ टाइम लगेगा, अगर आप फर्स्ट टाइम रन कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लगता है। वंस इट्स इन द रनिंग स्टेट, हम हमारा रिक्वेस्ट डाल के देखेंगे। चलो तब तक मैं रिक्वेस्ट डाल के देखता हूँ। चलो, आई थिंक अब ये रन हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट टाइम यूजुअली रन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेता है। लेट अस चेक, अगर मैं रिक्वेस्ट भेजूं, अब तक एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, लेट अस वेट। एक बार मैं इसको वापस से रन करके देखता हूँ। चलो, बिल्ड कंप्लीट हो गया है। आई थिंक थोड़े टाइम में एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम कंप्लीट लॉग्स देख पाएंगे। जैसे आप देख सकते हो एक एक करके लॉग्स आ रहे हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर करूँ। ठीक है, अब सॉरी, कहाँ पे आ गया मैं? यहाँ पे। अब मैं अगर इसको रिक्वेस्ट देके देखूँ, क्या एरर है? एक बार एंड पॉइंट चेक करते हैं। ओ, यहाँ पे हमारा पोस्ट मेथड है, राइट। चलो, आप जैसे कि देख सकते हो स्टेटस हमारा ओके आ गया है, मतलब हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट सही से काम कर रहा है।
Now we'll see our other method also. Hmm, Mongo controller. Second was get method. इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते, स्लैश गेट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसमें आई विल हैव गेट मेथड नाउ एंड स्लैश गेट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेटा हमने अपने डीबी में स्टोर किया था वो यहाँ पे आ गया है। सो दिस इज हाउ वी बिल्ड डेटाबेस and we connect this database using Spring Boot. So I hope this video was helpful. If you have any doubts with this video, let me know in the comment section. And if you want me to make videos on any other topics, let me know in the comments that also. And please subscribe to the channel. Thank you.